साध्वी माध्वी कचिंता। भागवत के तत्व से प्रकट हुए रस ग्रंथ, जिसमें अत्यंत प्रेरणा गीत गोविंद जैसे ग्रंथ को भी मिली है, वो कह रहे हैं भैया जब से ऐसे रस ग्रंथ प्रकट हुए तब से शर्करा कर्कशाशी, शर्करा भी कर्कशा हो गई है। शास्त्रीय प्रणाली के परिवेश में तो शीर्षस्थ रूप से अगर श्रीमद् भागवत स्थापित होती हैं, षड्दर्शन विद है, योग भी है, वेदांत भी है, कपिल के मुख से उत्स होने वाला सांख्य भी है, वैशेषिक भी है, न्याय भी है, उसमें नव्य न्याय और प्राचीन न्याय का पुट भी है, सब कुछ संश्लेषित है। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ, रस की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ। जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, साध्वी माध्वी कचिंता। भागवत के तत्व से प्रकट हुए रस ग्रंथ, जिसमें अत्यंत प्रेरणा गीत गोविंद जैसे ग्रंथ को भी मिली है, वो कह रहे हैं भैया जब से ऐसे रस ग्रंथ प्रकट हुए तब से शर्करा कर्कशाशी, शर्करा भी कर्कशा हो गई है। किसी को शक्कर खाने में आनंद नहीं आ रहा, शक्कर फीकी लग रही है। भागवत के श्लोकों को सुनकर जो मिठास मिल रही है महाराज, शर्करा कर्कशासी। मीमांसा की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर मीमांसा का सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, तो इतना ही नहीं, पूर्व मीमांसा का भी सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदी, जो निष्कामोपासक हैं उनका भी आराध्य श्रीमद् भागवत है, जो सकामोपासक हैं उनका भी आराध्य श्रीमद् भागवत है, और जो मोक्ष काम, और बल्कि मोक्ष काम ही नहीं बल्कि जिसके भीतर निष्कामता है उसके भी आराध्य श्रीमद् भागवत है। अंत में मैं कहूं, शास्त्रीय प्रणाली के परिवेश में तो शीर्षस्थ रूप से अगर श्रीमद् भागवत स्थापित होती हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, पर इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत तो स्वयं भगवान की ही स्वरूप है। ये केवल साधन मात्र नहीं है। कृति साध्य भवेत साधो भावा सा साधना विधौ नित्य शुद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। ये विशुद्ध रूप से साध्य स्वरूप है। हर ग्रंथ ग्रंथ की श्रेणी में है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की श्रेणी के साथ साथ भगवत श्रेणी में है। जिनके षड्गुण हैं उन्हें भगवान कहते हैं। श्री प्रबोधनी में, सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के भी षड्विध गुणों का प्राकट्य किया है। गोपी गीत का श्लोक श्रीमद् भागवत के 6 भगों की चर्चा करता है।